ओम शांति। 1 अगस्त। बाबा की मुरली बहुत नशे की है। पूछ रहे हैं बच्चे, तुम किसके सामने बैठे हो? तो कहा, जो तुम्हारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, उसके सामने बैठे हो। वो परम धाम से इस ब्रह्मा तन में तुमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है। तुम उसे याद करते हो। तुम्हें अब कितना सहज रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें पहले अपने घर जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। कोई भी संसार में ये नहीं जानता कि हमारा मूल वतन, हमारा घर कहाँ है। बाबा ने आकर तुम्हें ये सारी जानकारी दी है, सारा ज्ञान दिया है। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला हूँ। इन 3 देवताओं के द्वारा ये 3 काम कराता हूँ, स्थापना, विनाश और पालना का। अब तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ और कहता हूँ बच्चे, विनाश से पहले, महाभारत लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लो। तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए बाबा ने एक सुंदर मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इविल देखने और सुनने से ही पाप होते हैं। बाबा हम सभी को इन सूक्ष्म पापों से बचाते हैं। बाबा कह रहे हैं दूसरी बहुत सुंदर बात, देवी देवताओं के चित्र कितने सस्ते में बिकते हैं। तुम्हें उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। उन दिनों 25-25 पैसे के मिलते थे, बहुत अच्छे अच्छे चित्र, क्योंकि वे नेक्स्ट टू गॉड हैं। और अब बाबा तुम्हें राजयोग सिखाकर वैसा ही मनुष्य देवता बना रहे हैं। अगर तुम्हें ये याद रहे सारा दिन, हम अब मनुष्य देवता लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी रहे, अवस्था बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इस चित्र को बार बार देखते रहो। बाबा ने आज स्वर्ग की महिमा एक दूसरे ढंग से की है। वहाँ तुम्हारे कपड़े मैले नहीं होते, कोई धूल, कोई पॉल्यूशन, कोई गंदगी है ही नहीं। तुम्हें कपड़े धोने ही नहीं पड़ते। वंडरफुल बात है। अब भी जिन शहरों में पॉल्यूशन बहुत है, 1-2 घंटे में ही कपड़े काले हो जाते हैं। जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, जैसे माउंट आबू, 2-2 दिन भी कपड़े मैले नहीं होते हैं। तो बाबा हम सभी को आज नशा चढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं बच्चे, चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। बोलते चलते फिरते तुम्हारा स्वदर्शन चक्र भी घूमता रहे, तो तुम्हारे पाप कटते रहेंगे। तुम रावण पर जीत पाते रहोगे और तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। बाबा ने आकर तुम्हें स्मृति दिलाई है, तुम देवी देवता थे। याद कर ले, हम थे। और बाबा ने बहुत गहरी बात बोली, जब तुम्हें ये स्मृति आ जाती है कि हम देवी देवता धर्म में थे, हम देवता थे, 21 जन्म देवता रहे, तो पवित्र बनने की ताकत आ जाती है। लोगों में नहीं आती, क्योंकि वो देवी देवता थे नहीं। उन्हें कठिन काम लगता है। ये कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता, ये तो कोई नियम नहीं है। पर तुम बच्चे पवित्र बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें स्मृति आ जाती है कि तुम लंबा समय तक पवित्र देवी देवता रहे हो। हम सब स्मृतियों में लाएं इन सब चीज़ों को, अपने देव संस्कारों को इमर्ज करें। इससे बाबा कह रहे तुम्हें बहुत दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि तुम्हें मनुष्य देवता बनना है। इस पढ़ाई से तुम कर्मातीत भी होंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे। स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। इसके साथ में एक और सुंदर बात चली है कि भले ही मैं परम धाम से ब्रह्मा तन में आ गया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि परम धाम में टिकी रहे, शिव बाबा पर। तुम्हें घर को भी याद करना है और राजाई को भी याद करना है और मुझे भी याद करना है। बहुत ही गहरी बात है ये। चलते फिरते तुम्हारी बुद्धि
घर में बाबा पर टिकी रहनी चाहिए, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होते जाएंगे। कई लोग पूछते ना कहाँ याद करें, तो बाबा उत्तर दे रहा है, मुझे मेरे घर में याद करो। फिर याद दिला रहे बार बार, हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, स्वदर्शन चक्र याद करो बच्चे। फिर हम नीचे उतरे, द्वापुर में आए, वैश्यवंशी बने तो भी हम बहुत सुखी थे, कलयुग में शूद्रवंशी बन गए, दुख बढ़ गया। अब हमें घर वापस जाना है, उसके लिए महाभारत लड़ाई सामने दिखाई दे रही है। तुम्हें ये शरीर छोड़कर वापस जाना होगा। अब तुम पवित्र बन रहे हो। यहाँ तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। कलयुग में किसी को भी पवित्र शरीर नहीं मिल सकता, और जब अपवित्र शरीर है तो तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। बाबा ने कहा ब्रह्मा की भी पूजा नहीं हो सकती। ब्रह्मा के मंदिर भी तब के हैं जब वो अव्यक्त होकर सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बन जाता है। जब तुम पावन बन जाओगे, पूरे पवित्र हो जाओगे, तो तुम्हारा ये पतित शरीर यहीं छूट जाएगा और तुम अपने घर वापिस चले जाओगे। तो स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखा दिया है कि उसके पास स्वदर्शन चक्र था, उससे उसने राक्षसों के गले काटे। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं, अकासुर बकासुर, राक्षस असुर संप्रदाय कलयुग में है और दैवी संप्रदाय सतयुग में है। दोनों की लड़ाई हो ही नहीं सकती। जो दिखाते हैं देवासुर संग्राम हुआ, वो भी गलत है। ये तुम्हारी माया से लड़ाई है। तुम इस माया को जीतते हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, यानी संपूर्ण ज्ञान का चिंतन करते हो, वो तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहता है, तो तुम इन असुरों पर विजय प्राप्त कर लेते हो। ये असुर हैं 5 विकार जो बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें इन पे ही जीत पानी है। और ध्यान देना है, कोई भी पाप कर्म अब न हो। तुम देवी संप्रदाय के हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म ही करना है। वरदान बड़ा प्रेरक, तुम्हें संपूर्ण आहुति डालनी है, माया पर विजयी बनना है। ऐसे दृढ़ संकल्प तुम्हें करने हैं, तो दृढ़ संकल्प करो। माया चाहे कितनी भी बलवान बनकर अटैक करे, लेकिन हमें हिला नहीं सकेगी। इस दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ा बल है। तुम श्रेष्ठ स्वामानधारी हो, श्रेष्ठ स्मृति को धारण करने वाले हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये सब दृढ़ संकल्प करो तो माया पर तुम्हारी विजय निश्चित है। स्लोगन है, ऐसे चमकते हुए डायमंड बनो कि तुम्हारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस सारे संसार तक फैलें। तो आज हम अभ्यास करेंगे 5 स्वरूपों का। स्वदर्शन चक्र सारा दिन घूमता रहे। कहाँ थे? घर में, सतयुग में आए थे, जन्म लेते लेते अब एंड में आ गए। अब भगवान का साथ मिला है, अब घर वापिस चलना है। ये पूरा स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.